हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे सीबीएसई प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। वो क्वेश्चंस क्या होंगे? सबसे पहला क्वेश्चन होगा हमारे पास, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपलेस्ट कीटोन। ये क्वेश्चन जो रहेगा हमारा सीबीएसई 2014 और 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सोल्व करना आपको। तो यहाँ पर हम बात करें कीटोन फंक्शनल ग्रुप की, तो ये जो ग्रुप होता है इसे हम बोलते हैं कीटोन। और ये जो ग्रुप रहेगा ये क्या होगा, कार्बन चेन के बीच में जुड़ता है। इधर भी कार्बन चेन होगी, इधर भी कार्बन चेन होगी, मतलब ये कभी भी आपको जोड़ना है तो कार्बन चेन के बीच में जोड़ना है। तो सबसे सिंपलेस्ट कीटोन की हम बात कर रहे हैं। सिंपलेस्ट कीटोन क्या होगा जिसमें कितने कार्बन होंगे, 1 2 और 3। यहाँ पर आपको जोड़ देना है CH3 CO और CH3। इसे क्या बोला जाएगा? इसे बोला जाएगा, देखो यहाँ पर कार्बन है 3 तो आपको लगाना है प्रोप, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तब आपको यहाँ पर लगाना N। और यहाँ पर ये कीटोन ग्रुप है तो इसे बोला जाएगा ऑन। इसके लिए आप सफिक्स यूज करेंगे ऑन। तो जो सबसे सिंपलेस्ट कीटोन होगा वो होगा प्रोपेनॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड होगा, राइट द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल ऑफ इथेन। तो इथेन के अंदर हमें कोवेलेंट बॉन्ड को बताना है। ये सीबीएसई 2016, 2015 और 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अब देखो, हम बात करें इथेन के स्ट्रक्चर की, एथ मतलब यहाँ पर होंगे कार्बन 2। तो आपको सबसे पहले 2 कार्बन बनाना है और दोनों कार्बन के बीच में क्या करना है, सिंगल बॉन्ड लगाना है, क्योंकि एथ वो लगा है N। तो N मतलब क्या होगा, जब भी N आ रहा है सफिक्स, तब आपको क्या करना रहता है, सिंगल बॉन्ड लगाते हैं ना। ये तो आपको पता ही होगा कि N आ रहा है, तब आपको देखना है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। इन आ रहा है मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। और आइन आ रहा है मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर लगा है N, इथेन। अब इथेन की हम बात करें तो बाकी रिमेनिंग वैलेंसी आपको हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करना है। यहाँ पर आपको 3 हाइड्रोजन और जोड़ देना है। इस कार्बन से भी आपको 3 हाइड्रोजन और जोड़ देना है ना। यहाँ पर हमसे पूछा है कोवेलेंट बॉन्ड्स इन द मॉलिक्यूल ऑफ इथेन। तो कोवेलेंट बॉन्ड कौन से बॉन्ड होते हैं? ऐसे बॉन्ड जो क्या होते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होते हैं। यहाँ पर 1 2 3 और 4, ये कार्बन जो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, 1 2 और 3, मतलब टोटल कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, 7 कोवेलेंट बॉन्ड है। 7 कोवेलेंट बॉन्ड। तो इथेन के अंदर कितने कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, 7। देखो, एक जो बॉन्ड बन रहा है वो कार्बन और कार्बन की इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से हो रहा है, और इस कार्बन के 3 जो रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स वो हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग हो रहे हैं। इस कार्बन के भी 3 जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग हो रहे हैं। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल यहाँ पर 7 कोवेलेंट बॉन्ड होंगे इथेन मॉलिक्यूल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन ethyl alcohol and acetic acid react with each other in the presence of concentrated sulfuric acid। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इथाइल अल्कोहल और एसिटिक एसिड का रिएक्शन कराना है। तो इथाइल अल्कोहल जो रहेगा वो होगा CH3 CH2OH। ये होगा हमारे पास क्या, इथेनॉल। इथेनॉल इसका यूपीएससी नेम होगा, और इसे इथाइल अल्कोहल भी हम बोलते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। इसका रिएक्शन आपको कराना है किसके साथ, एसिटिक एसिड के साथ। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं CH3COOH, ये होगा आपके पास एसिटिक एसिड। इसका रिएक्शन आप कराएंगे किसकी प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर आपको लिख देना है क्या, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पर होगा हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो जब आप कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करेंगे तो क्या होगा, यहां से निकलेगा H और यहां से निकलेगा OH। तो हमारे पास क्या होगा, यहां से H2O तो अलग निकल जाएगा, ठीक है। बच क्या रहा हमारे पास, CH3 CH2 CH3 CH2, फिर क्या होगा COO CO O, और फिर होगा CH3। इसे बोला जाता है एस्टर, है ना। एस्टर बनेगा और वाटर बन जाएगा। तो ये जो होगा एस्टर फॉर्म होगा,
जब आप इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन एसिटिक एसिड से इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 रिएक्शन जब आप कराएंगे तो यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और आपके पास जो फॉर्म होगा वो होगा एस्टर। इस रिएक्शन को आप कौन सा रिएक्शन बोलते हैं? इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, है ना। एक एस्टर क्या होता है? एस्टर जो रहेगा वो स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है, इसका यूज अपन परफ्यूम्स में करते हैं। ये रिएक्शन होगी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन होगा गिव वन एग्जांपल ऑफ इज डिफरेंशिएट बिटवीन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहां पर हमें क्या करना है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को डिफरेंशिएट करना है। सीबीएसई 2024 का क्वेश्चन है। तो यहां पर हम देखें सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का हम रिएक्शन यहां पर करा रहे Zn प्लस CuSO4, इन दोनों का रिएक्शन कराएंगे। तो हम बात करें यहाँ पर जिंक की, तो जिंक जो रहेगा वो रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ऊपर आता है। तो जिंक क्या करेगा? जिंक यहाँ पर कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्म होगा वो होगा ZnSO4 प्लस Cu। इस रिएक्शन को आप क्या बोलेंगे? इस रिएक्शन को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर जो रहेगा मोर रिएक्टिव मेटल जो रहेगा वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करती है? डिस्प्लेस कर देती है। अब बात हम करें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, तो यहां पर अपन कराएंगे AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन किससे करा रहे? NaCl से। ठीक है, NaCl से जब आप रिएक्शन कराएंगे तो यहां पर हमारे पास बनेगा क्या? AgCl का प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, ये व्हाइट पीपीटी होगा, ये व्हाइट कलर का पीपीटी होगा। ठीक है, और यहां पर हमारे पास जो होगा वो क्या होगा? AgCl और NaNO3। NaNO3 यहां पर क्या हो रहा है? डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। Ag पर प्लस होता है, NO3 पर माइनस होता है, Na पर प्लस होता है, Cl पर माइनस होता है। तो आपको क्या करना है? यहाँ पर आयन का एक्सचेंज करना। Ag का रिएक्शन Cl से और Na जो रहेगा वो NaNO3 के साथ अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास बन रहा है सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड। तो यहाँ पर जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, ये जो रिएक्शन होगी सेकंड हमारे पास, ये क्या होगी? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो रहेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा है? मोर रिएक्टिव मेटल जो रहेगी वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगी। तो ये होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फर्स्ट वाली, और सेकंड वाली होगी क्या? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर जो फिफ्थ क्वेश्चन होगा आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एक्स ऑब्टेन इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। आपको यहाँ पर एक्स को क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है कि एक्स आपका क्या होगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर अपन जब CaCO3 को हिट कर रहे हैं तो हमारे पास फॉर्म हो रहा है X प्लस CO2। अब देखो यहां से अपन यदि CO2 को निकाल दें, है ना, यहां से CO2 निकल जाए तो हमारे पास क्या बचेगा? एक तो बचेगा Ca और एक ऑक्सीजन बच रहा, मतलब हमारे पास फॉर्म होना चाहिए क्या? CaO। तो यहाँ पर जो आपका X होगा वो क्या होगा? CaO। इट इज अ क्विक लाइम। क्या होगा? है क्विक लाइम। ठीक है, इसे बोला जाता है क्या? कैल्शियम ऑक्साइड। इसे बोला जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये हमारे पास होगा जो X होगा वो क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड होगा। तो ये हमारे क्वेश्चंस रहेंगे और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। और ये जो रिएक्शन होगा, ये एग्जांपल किसका होगा आपके पास? ये जो एग्जांपल होगा आपके पास ये होगा डीकंपोजिशन रिएक्शन का, क्योंकि यहाँ पर सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज होकर आपको क्या दे रहा है? टू प्रोडक्ट दे रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास X होगा वो कैल्शियम ऑक्साइड होगा, और ये जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी? हमारी डीकंपोजिशन रिएक्शन होगी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे और आप इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से करें। थैंक यू।